एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान की हुकूमत और भारत के दरमियान अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते बुध के रोज़ एक अहम डेवलपमेंट हुई जब दुबई में अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री इनके दरमियान मुलाकात हुई। ये जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, किसी भी अफगान ऑफिशियल की या अफगान वज़ीर ख़ारजा की भारत के किसी सीनियर एहलकार से पहली ये पब्लिक मुलाकात है। और इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि माजी में भारत अफगान तालिबान को अपनी एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझता था। जब अमरीकी यहाँ पर मौजूद थे अफगानिस्तान में, भारत के जो एसेट्स थे अफगानिस्तान में जिन पर हमले हुए, उनके कई जो डिप्लोमेट्स हैं, एक आध जो मिलिट्री अताशी हैं, वो भी उन हमलों में मारे गए। तो उसका इल्ज़ाम भारत अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ऊपर देता था। और 1999 में हमें भूलना नहीं चाहिए, जब कंधार में जो भारत का जो तैयारा था मुसाफिर, उसको हाईजैक किया गया और उसके बदले कई जो हार्ड कोर जो मिलिटेंट्स थे उनको रिहा करवाया गया। तो ये एक पस मंज़र था और इस पस मंज़र में शहबाज अब ये जो मुलाकात हुई है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ज़ाहिर ये मुलाकातें होती हैं, मैसेजिंग भी होती है। जो अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन भारत को अपना अहम खित्ते में एक अहम इकोनॉमिक पार्टनर करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है ये रिफ्लेक्ट करती है कि एक तवाज़ुन फॉरेन पॉलिसी जो खित्ते के तमाम ममालिक के साथ वो एक अच्छे जो ताल्लुकात चाहते हैं। अगस्त 2021 में जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 3.5 साल के बाद अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत की अहमियत का जिक्र कर रहे होंगे। कामरान, ये वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के रीजनल और इकोनॉमिक जो पार्टनर है खत्ते में अफगानिस्तान का वो भारत है। इससे दो सवाल यहाँ पे रेज होते हैं। नंबर वन, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था, स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, उसका क्या बना? और लेट्स से अगर वो तो गई वो स्ट्रेटेजी, तो फिर इज इट, आई डोंट नो कि अभी स्टेज के ऊपर इतनी बड़ी बात करनी चाहिए नहीं कि क्या फिर पाकिस्तान एक सैंडविच बनने जा रहा है बिटवीन टू, मतलब एडवर्स फोर्सेस, एक साइड पे इंडिया, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान और बीच में पाकिस्तान। ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग सूरत है। आई होप के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसका नोट ले रहे होंगे, बट बॉटम लाइन वही है कि आखिर हम यहाँ पहुँचे क्यों, और क्या आज भी हमने कुछ सबक सीखा है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है डिप्लोमेसी में कि जब तक आपके इकोनॉमिक मसल्स नहीं होते, आपके ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ उस तरीके से बराबरी वाले नहीं होते। यहाँ पे तो आपके सामने एग्जाम्पल अफगानिस्तान की, ऐसा मुल्क जो 1979 से जंग की हालत में है, जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे तबाह हुई है, 2 ग्लोबल सुपर पावर्स ने वहाँ पे जो बम्बार्डमेंट की है, वो मुल्क आज उस तरीके से पाकिस्तान को डील नहीं कर रहा जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको बराबरी का कहीं से दर्जा मिले। और ख़ास तौर पर अब जो उनकी ये जो बातचीत हुई है, जिसके अंदर अभी आप फर्दर डिटेल्स भी देंगे कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से मदद की जाएगी, हेल्थ सेक्टर में वो कोऑपरेट करेंगे। तो ओवरऑल अगर ये सारी आप देखते हैं और इसका जो तनाजुर है, इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखें, जो पाकिस्तान का इसके हवाले से तो कोई सरकारी या अदरवाइज मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन माजी में जब इस तरह की इंगेजमेंट हुई भारत और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान, तो पाकिस्तान ने कहा कि पब्लिकली हम ये कहते हैं कि ये 2 सॉवरन कंट्रीज़ का और जो बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर आप कमेंट नहीं करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का ये कंसिडर्ड व्यू रहा है और भारत का भी ये है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की गई है कि अगर ये जो पार्टनरशिप है या जो ताल्लुकात हैं, अगर वो पाकिस्तान को हर्ट करेंगे तो फिर पाकिस्तान एक साइलेंट स्पेक्टेटर तो नहीं होगा। अभी भी पाकिस्तान का ख्याल है कि जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, TTP हो या बलोच जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसको कहीं ना कहीं वो भारत फंड कर रहा है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान इस डेवलपमेंट को बिल्कुल लाइटली तो नहीं लेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक, व्हाट आर द चॉइसेस फॉर अस देन नाउ? चॉइसेस लेकिन अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और वो उन्होंने एक ये मीटिंग भी उन्होंने की है और कुछ अहम, इंतहाई अहम मीटिंग है, मामूली मीटिंग नहीं है ये, अगर दोनों ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइंट वो कोई स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, व्हाट ऑप्शन पाकिस्तान डू है? देखिए, एक तो पहले तो अफगानिस्तान ये दो के भारत दावा करता है कि हम भी उनके नेबर्स हैं, उनके बॉर्डर्स हालांकि को मिलते नहीं है, बट वो कहते हैं क्योंकि GB हमारा है तो इसलिए हमारा जो है ना अफगानिस्तान के साथ उस तरह से बॉर्डर मिलता है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का आपको पता है 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, तो इतना आसान नहीं है अफगानिस्तान के लिए कि जी वो कम्प्लीटली भारत के उसमें कैंप में चले जाएं और कम्प्लीटली इस तरह से काम करें, क्योंकि जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई थिंक जो तालिबान हैं वो इस वक्त स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है
कि वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एज ए लेवरेज के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छा ये मैसेज उसके अंदर ये है पाकिस्तान के लिए कि आप हमें ये कहते हैं या आप हमारे ऊपर जो इस तरह से दबाव डाल रहे हैं, हमारी ट्रेड के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम तो भारत जिसको आप अपना अजली दुश्मन समझते हैं उसके साथ हाथ मिला लेंगे। और इसमें भी अगर आप देखें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। एक तो उन्होंने जिक्र किया है चाबहार पोर्ट का, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुतबादिल ढूंढने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। चाबहार पोर्ट को आपको पता है कि भारत की एक स्टेट रन कंपनी ऑपरेट करती है। कुछ माह पहले ही ईरान के साथ उनका 10 साला मुआहदा हुआ है और वो ऑफर कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बजाय कराची की पोर्ट या गवादर पोर्ट है उसके बजाय आप चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करें। एक इसका ये फैक्टर है। दूसरा जो भारत है वो हमेशा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो उन्होंने जारी रखी। वो कहते हैं कि 50,000 मैट्रिक टन गंदम, अद्वियात, पोलियो और कोविड की वैक्सीन वगैरह भेजी, लेकिन कई जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जिन पर वो काम कर रहे थे, एक आध डैम है उसको वो फंड कर रहे थे, बाकी कोई मंसूबे हैं उस पर उन्होंने काम रोक दिया था। लेकिन इसमें जो दुबई बात हुई है उसमें पहली मरतबा ये इशारा दिया है भारत ने कि वो उन मंसूबों को रिज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अलावा अब वहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं भारत उनको सपोर्ट कर सकता है। तो इसकी नेचुरली इम्प्लीकेशंस होंगी। पाकिस्तान के लिए क्या चॉइसेस हैं? ज़ाहिर है कि यही डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के ज़रिए किसी तरीके से इन तमाम चीज़ों को कि भले भारत और अफगानिस्तान के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हैं वो करें अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव, लेकिन हमने अपने मफादात को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है इस पर बात करने की ज़रूरत है। एंड एट द एंड आई थिंक सबक की बात की थी शहबाज ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अफगान तालिबान के ऊपर इसलिए इन्वेस्ट किया था कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो प्रो पाकिस्तान होगी, फ्रेंडली टू पाकिस्तान होगी और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगी। हमने ये करके भी देख लिया, फ़ायदा हमें नहीं हुआ। तो आई थिंक एक लेसन ये है कि लेट्स ट्रीट अफगानिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री, और जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे आती है उसके साथ जो म्यूचुअल हमारे इंटरेस्ट हैं उसके साथ काम करने की कोशिश करें और उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश ना करें। आई थिंक दैट आई बिलीव इज़ द वे। एक तरफ चंद रोज़ के बाद अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफ़ीर थे डोनाल्ड ब्लूम वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद कल पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो ट्रंप जब आएंगे तो बहुत से सवालात हैं कि किस तरह के रिलेशनशिप होंगे, बहुत सी अनसर्टनिटीज़ हैं। लेकिन डोनाल्ड ब्लूम ने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक्सप्रेस अखबार में जाते हुए एक तफसीली आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से मुस्तकबिल बड़ा रोशन बताया है और अपना एक पर्सपेक्टिव भी दिया है कि जब मई 2022 में वो पाकिस्तान आए थे बतौर अमेरिका के सफ़ीर, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात को रीडिफाइन और रीसेट करने की कोशिश की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक फ्रेमवर्क की उन्होंने बात की है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अफगानिस्तान या भारत के लेंस से नहीं देखता बल्कि इंडिपेंडेंटली अगर जो दोनों मुल्कों के मफादात हैं उसके मुताबिक देखता है। और फिर